गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 77, 78, 79 और 80। आज हम लोग 4 क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या लिखा हुआ है। आइए, कह रहा है कि अखिल, निखिल एंड सुनील वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज आर इक्वली। इनका प्रॉफिट क्या है? इक्वली है। फॉलोइंग वाज देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, ट्रेड क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल। अखिल, निखिल और सुनील का। सुनील डिसाइड नहीं किया। सुनील डाइड ऑन 1 अगस्त 2018। वो मर गया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर वाज इंटाइटल्ड टू। क्या मिलेगा उसके एग्जीक्यूटर को? बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज शेयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोज ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग कंप्लीट ईयर बिफोर डेथ। यानी जस्ट उसके पीछे जो डेथ हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट। अच्छा, यानी प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट जाएगा। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिसीज पार्टनर्स कैपिटल 6%। और क्या बोल रहा है? और कह रहा है कि 50,000 टू बी पेड टू डिसीज एग्जीक्यूटर्स इमीडिएटली एंड द बैलेंस टू रिमेन इन द लोन अकाउंट। अच्छा, लोन अकाउंट में डालना है इस बार। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रीसीडिंग ईयर दिया हुआ है 80,000, लॉस हुआ है 1 लाख का। फिर उसके बाद 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज प्रिपेयर सुनील्स कैपिटल अकाउंट एंड सुनील्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो चलिए बच्चों, पहले तो क्या मांगा? जर्नल एंट्री मांगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, जर्नल एंट्री के लिए फटाक से क्या खींच देंगे? कॉलम खींच देंगे। ये लीजिए जर्नल एंट्री। यस सर। कॉलम कितना होता है पता है ना? अरे सर हम लोग को नहीं पता होगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। डेट, पार्टिकुलर्स, ये लीजिए, ये हो गया कॉलम आपका डेट का। दुबला पतला कॉलम डेट का कर दे रहे हैं बच्चों। सोच रहा हूँ इस बार सजा ही दे। तो ये क्या है? डेट, पार्टिकुलर्स। और ये लीजिए और दुबला पतला उसी में हम कर देंगे क्या? एक डाल देंगे हम लोग लेजर फोलियो का कॉलम। ये हो गया आपका जर्नल। डेट हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? पर्टिकुलर। ये हो जाएगा आपका अमाउंट, और ये भी हो जाएगा आपका अमाउंट। ये अमाउंट डेबिट है और ये अमाउंट क्रेडिट है। ओके, यस सर। और क्या मांगा है? कैपिटल अकाउंट मांगा है, उसी का सिर्फ जो डेथ हुआ जिसका। तो लीजिए भाई लीजिए, उसका कैपिटल अकाउंट बना दे रहे हैं। इतना तो बहुत है बच्चों। मुझे लगता है ना कि यहाँ पर आपको बहुत कम जो है मेहनत करनी पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि आप हर जगह कम मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप खुद देखिए कितना एक ही कॉलम रहता है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरफ पूछा है। इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जो है डेथ हो रहा है और सबका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं किसका डेथ हो रहा था। तो सर डेथ हुआ था सुनील का, तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट। और ये क्या हो जाएगा? सुनील्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जब उसका डेथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका किसका? 2 पार्टनर बचेंगे। कौन कौन? एक आपका है अखिल और निखिल। तो अखिल और निखिल का जो शेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1:1। ठीक है ना? इक्वल थे तो हो जाएगा 1:1। अच्छा, नंबर 2 गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? तो सर गेनिंग रेशियो यहाँ पर वही होगा सेम। तो गेनिंग रेशियो आपका कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1:1। नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन गुडविल करने से बेहतर है हम लोग क्या डायरेक्ट कर देते हैं? शेयर ऑफ गुडविल कितना उसमें है। ठीक है ना? तो सुनील शेयर ऑफ गुडविल देख लेते हैं। सुनील शेयर ऑफ गुडविल। बच्चों जब मैं ऐसा करते हैं ना तो गुडविल का अमाउंट भी वही कैलकुलेट कर देते हैं एक ही प्लेस पे, और उसका शेयर उसमें निकाल देते हैं। ठीक है ना? तो सुनील शेयर ऑफ गुडविल।
स्पेशल तो मांगा नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आइए सब प्रॉफिट को हम लोग टोटल करेंगे। तो 80,000 था, फिर माइनस 1 लाख देखिए आपका लॉस है, फिर उसके बाद देखिए प्लस 1,20,000 आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद देखिए फिर आपका 1,80,000 का फिर प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो मैंने इन प्रॉफिट को जोड़ा और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने नंबर ऑफ 4 ईयर्स क्या किया, इसको डिवाइड किया। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमको क्या पता चल गया, इतना जब मैं करूँगा तो ये हमको पता चलेगा फर्म की गुडविल क्या है और उसमें उसका शेयर्स कितना, 1/3। तो इतना जब आप करेंगे, इतना कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये 2,10,000 आ जाएगा और 2,10,000 का आप क्या करेंगे, 1/3, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना, 70,000। और क्योंकि गेनिंग रेशियो इन दोनों का बराबर है, तो आप बताइए अनिल का, अखिल का और निखिल का कितना कितना जाएगा सर, 35,000 इसका होगा और 35,000 इसका होगा। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट गुडविल, कितनी बातें, 2 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल होगी तो राइट ऑफ करेंगे। तो देखिए प्यार से, क्या कहीं पर ओल्ड गुडविल है सर, ओल्ड गुडविल नहीं है। अब नई गुडविल को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, अखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद कौन है, निखिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, कितना कितना, 35,000 इसका भी हो जाएगा, 35,000 इसका भी हो जाएगा। और क्या लिख देंगे, 222 कौन जा रहा है, तो सर सुनील, तो 2 सुनील कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 70,000। बात समझ में आ गई ना, हाँ सर। इसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद जब ट्रीटमेंट गुड लिया जाता है, फिर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आप देखिए पिछला जो है आपके पास कोई गुल्लक में रिजर्व पड़ा हुआ है कि नहीं, हाँ सर एक जनरल रिजर्व है, तो चलिए उस जनरल रिजर्व को बांट देते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा, इस जनरल रिजर्व अकाउंट में हम तीनों का कितने का है, 45,000 का। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किसको किसको जाएगा, 2A 2N और 2S। आप लोग पूरा नाम लिखेंगे बच्चों, 15,000 15,000 और 15,000, नाम और नरेशन पूरा आप लोग लिखेंगे। ओके, अच्छा इसके बाद क्या होगा सर, अब ना एक लॉस था, मैंने कहा वो कितने का, तो बच्चों लॉस आप निकालेंगे। देखिए कहा पिछले साल के बेस पे जो है हमको, पिछले साल के बेस पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, कह रहा है पिछले साल का बेस लेकर के हमको आप बता दीजिए कि भैया कितना उसका प्रॉफिट में हिस्सेदारी है। तो देखते हैं लॉस है कि प्रॉफिट है। तो सर 80,000 का देखिए पिछले साल आपके पास क्या है, कितने का पड़ा हुआ है, लास्ट ईयर प्रॉफिट 1,80,000 है। उस 1,80,000 में तो यहाँ पर आते हैं, देखिए सुनील शेयर्स इन प्रॉफिट, तो सर 1,80,000 था, लॉस नहीं था, प्रॉफिट था 1,80,000 इनटू, अच्छा कितने मंथ का स्लिप चाहिए, 4 मंथ का, देख लीजिए आप 4 मंथ हो रहा है, ठीक है ना। ये हमको पता चल गया प्रॉफिट उस साल का, उसमें उसका हिस्सा कितना है, तो उसका शेयर्स आपका है 1/3, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, जब करेंगे हो जाएगा आपका 60,000 और 60,000 का 1/3 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 20,000। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 20,000। और 20,000 हम लोग कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आएंगे और फटाक से इसका लिख देंगे शेयर। तो सर इसी का शेयर लिखे कि सबका इसी का लिख देंगे बच्चों, क्या करना है, क्योंकि हमको इसी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। वो तो आ गया जनरल रिजर्व, तो हम लोग को सबको बांटना ही पड़ेगा, एंट्री मांग लिया था तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर होते तभी मैं ये एंट्री कर देता, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और बांट देता सबको 20,000 और 2 क्या लिख देंगे, 2 सुनील्स कैपिटल अकाउंट, कितने का है ये भी 20,000 का। ओके यस सर। अच्छा इसके बाद फिर क्या था, ये तो मैंने एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए। बस सर इतनी तो एंट्री थी ही, इसके बाद तो आप कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट है कि नहीं, तो सर कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा ये बात है, तो फिर चलिए आइए बनाते हैं उसका कैपिटल अकाउंट, फटाक से चलिए आते हैं और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और फिर जब देख लेंगे एंट्री वहीं से हम लोग डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ सर 2 एंट्री, पहले हम निकालेंगे बैलेंस फिर हम पोस्ट कर देंगे। तो चलिए सुनील का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पर लिख दिया मैंने बाई बैलेंस बीडी, ये लीजिए बाई बैलेंस बीडी, क्वेश्चन में आपके गिवन है, देख लीजिए कितना है 80,000 है। उसके बाद हम यहाँ से लिखते आएंगे, यहाँ से सब कुछ लिखते आएंगे। तो सर यहाँ पर देखिए अखिल का कैपिटल, यहाँ पर जो है इसका सुनील का कैपिटल 70,000 से क्रेडिट हो रहा है। मैंने कहा वजह क्या है, तो दो वजह है, तो 35,000 और 35,000 आपने लिख दिया और बताया कि सर बाई ए और बाई एन। ओके आप पूरा लिखेंगे नाम। इसके बाद फिर देखते हैं ये क्या हुआ है, सर मैंने कहा क्या यहाँ पर सुनील कितने से रहा 15,000 से, मैंने कहा ये लो बच्चों कर दिया मैंने 50,000 से, वजह क्या है बताओ, तो सर जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व। उसके बाद यहाँ पर देखिए 20,000 से, मैंने कहा ये लो बच्चों 20,000, ये कितना हो जाएगा आपका किसकी वजह से, तो लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था 6%, बोलिए हाँ सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
तो यहाँ पर वर्किंग नंबर 4 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना कैपिटल था उसका 80,000 था। 80,000 का कितना परसेंट 6% है, तो 6/100 और इंटू पीरियड कितना है तो 4/12, कितना है 4/12। तो ये आपका अमाउंट जो निकल करके आएगा वो अमाउंट आ गया आपका 1600 और यही हम लोग देंगे कितना 1600। बात समझ में आई? हाँ सर। और तो कुछ था नहीं, बस इतना ही पड़ा हुआ है। अब उसके बाद इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ पर भेज देंगे। तो सर ये आपका रहा 1,86,600, इधर भी कर दीजिए 1,86,600, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लोग कहाँ पर भेज देंगे टू सुनील्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अपडेट वाला कॉलम यहाँ पर भी बना सकते हैं, बनाइएगा तो बेटर होगा। एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना है 1,86,600। ओके, अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जो ही मैंने देखा फौरन हम लोग एंट्री पास कर देंगे। देखिए सुनील के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ है, तो एक्चुअल में ये डेबिट नहीं हुआ है, सुनील का कैपिटल डेबिट हुआ है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,86,600 और टू सुनील्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अच्छा, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ओके यस सर। कितना 1,86,600। चलिए यहाँ पर भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हुआ तो आ जाएगा कहाँ, यहाँ पर लिख देंगे बाई सुनील्स कैपिटल अकाउंट। कितना है 1,86,600। क्वेश्चन में क्या कहा था बच्चों, क्वेश्चन में कहा था कि उसको जो है 50,000 पेमेंट कर दिया जाएगा तो लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी 50,000 से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे टू बैंक, और बाकी का कहा था कि लोन में ट्रांसफर कर देंगे, तो बाकी हो जाएगा टू लोन अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू लोन अकाउंट। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोन अकाउंट ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था। तो बैलेंस आ जाएगा ये आपका कितना बैलेंस आएगा 1,86,600 है, और इधर भी 1,86,600, और यहाँ जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा आपका 1,36,600। अब इसकी भी एंट्री हम लोग पास कर देंगे। तो सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट में ये दोनों डेबिट हैं, तो एक्चुअल में ये दोनों डेबिट नहीं है, कौन डेबिट है, सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट है। तो एंट्री हम लोग क्या पास कर देंगे, एंट्री पास कर देंगे सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट कितने से सर 1,86,600 से, और क्या लिख देंगे जल्दी बताइए। तो टू बैंक, जिसमें से बैंक पे हमने डाल दिया, दे दिया, पेमेंट कर दिया था कितना 50,000 से, बिजनेस की लायबिलिटी कम होगी और बाकी एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी किस नाम से, लोन के नाम से। लोन अकाउंट कितना 1,36,600। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 77। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या बोल रहा है, बी सी एंड डी वर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 on 31st December 2018. देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो: एसेट्स कैश, स्टॉक, डेटर, लैंड बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल बी सी डी का। बी डाइड ऑन 31st March 2019. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेट ऑफ द पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म इज वार वैल्यू एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट एट लास्ट 5 years. द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31st December 2007, 31st December 2006 and 31st December 2005 and 31st December 2004 were 17,000, 60,000, 50,000, 40,000 respectively. These shares of profit or loss till the date of the death was to be calculated on the basis of profit or loss for the year in 31st December 2018. बच्चों याद रखिएगा, इस बार लॉस हुआ है 31 दिसंबर 2018 को, और लॉस के बेस पे यानी मानकर चलेंगे इस साल भी लॉस होगा तो इस बार हम लोग लॉस देंगे, हैं लॉस भी मिलता है। हाँ बच्चों, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या गुडविल ऑफ द फर्म्स एंड बीज शेयर्स ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अच्छा, और दूसरा क्या, बीज शेयर्स इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। अच्छा, दूसरा चीज ये मांगा, और तीसरा क्या मांगा है, आइए देखते हैं उसके बाद क्या क्या कह रहा है। और तीसरा आप दे दीजिए कि प्रिपेयर बीज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेट प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो चलिए बच्चों, मांगा भी तो क्या मांगा, तीनों चीज़ छोटी छोटी चीज़ मांगी हम लोगों से, तो हम लोग दे दें। हाँ सर चलिए, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मांगा उसके लिए हम लोग स्पेस छोड़ देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दिया, गुडविल के लिए यहाँ पर जगह छोड़ दिया नंबर 1, और नंबर 2 यहाँ हम लोग इतने हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्या यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग प्रॉफिट को। और नंबर 3 हम लोग बात करते हैं, क्या मांगा है, कहा है कैपिटल अकाउंट मांगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, 20 कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए 20 कैपिटल अकाउंट। ओके यस सर। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए सर, स्टेप फॉलो करिए। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों बताइए, बी जब बी का डेथ हो जाएगा तो उनका रेशियो था 5:3:2, तो सी और डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए सर। केस 1 है, सी एंड डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3:2। वेरी गुड। अच्छा, यही हो जाएगा इनका गेनिंग रेशियो, सी और डी का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। ओके, अच्छा अब देखते हैं बच्चों,
क्या करना है, अब देखते हैं उसका। अब तीसरा पॉइंट क्या है, वैल्यूएशन गुडविल, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही थी ये, तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आप गुडविल को कैलकुलेट करके दिखाइए, उसमें उसका शेयर्स कितना ये दिखाइए। तो चलिए उसमें क्या दिक्कत है, गुडविल को हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर दें। यहाँ पर गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, तो सर सारे प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, जितने साल का होता है डिवाइड कर देते हैं, तो ब्रैकेट में लिखते हैं 70,000, इसका मतलब लॉस में है ये, ठीक है ना, प्लस 70,000, और फिर उसके बाद प्लस 60,000, फिर उसके बाद प्लस 50,000, प्लस 40,000, डिवाइडेड बाई करेंगे आप 5 और इनटू कर देंगे नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई, तो ये आपका गुडविल निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 90,000। कितना आ गया, 90,000। अब उसका शेयर्स कितना है, तो 20 शेयर्स ऑफ गुडविल, 20 शेयर्स ऑफ गुडविल कितना है, तो सर 90,000 तो फर्म की गुडविल थी और उसकी हिस्सेदारी इसमें थी 5/10, यानी हो जाएगा ये आपका 45,000। और जो ही हमने देखा 45,000, तो 45,000 को हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पर आएंगे वर्किंग नोट में और यहाँ नंबर 2 करेंगे, ये तो वर्किंग नोट नंबर 1 और इसको हम लोग 2 पे ला देंगे। तो किस किस में बटेगा, सी में और डी में, फटाक से बच्चों इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 45,000 को हमने किया डिस्ट्रीब्यूट 3:2 में, तो 3/5 और एक का आ जाएगा कितना, 2/5, तो हो जाएगा ये 27,000 और ये हो जाएगा आपका 18,000, ठीक है। हाँ सर, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर जब ये हो जाता है उसका हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कितनी बातें हैं सर, 2 बातें। सबसे पहले क्या करते हैं, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे, तो सर ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में तो दिया है नहीं, तो मैंने कहा तो उसको भूल जाओ। अच्छा, नंबर 2 जो हमने ये किया कैलकुलेट किया, इसको हम लोग कर देंगे डेबिट, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,000, उसके बाद डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 18,000, और कौन जा रहा है, तो सर जा रहा है 2 बीस कैपिटल, कितना हो जाएगा ये 45,000। ओके। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करते हैं सर, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, तो आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये नंबर 3, नंबर 4 एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो जनरल रिजर्व में उसका शेयर्स कितना है आप ये देख लीजिए। तो सर जनरल रिजर्व है उसमें उसका शेयर्स हो जाएगा 70,000 का है, तो हो जाएगा 35,000, आधा उसी का शेयर है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर 35,000, वरना इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लीजिए नालायकों, 70,000 का आप करेंगे 5/10, तो कितना आएगा, इतना ही आएगा ना। हाँ सर। अच्छा, 2 बीस कैपिटल कितना 35,000। चलो ये भी हो गया। सर और भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस था, वो क्या था, वो इस बार का लॉस जो हुआ है उसके बेस पे हमको प्रो निकालना था। मैंने कहा वेरी गुड, अब आते हैं इस पे। तो लॉस देखिए बच्चों, इस बार का लॉस हुआ था बिजनेस में, कितने का लॉस हुआ था, तो लॉस हुआ था 70,000 का। तो लॉस आपका पड़ा था 70,000 का, उसमें 20 का शेयर्स देख लेते हैं, 20 शेयर्स इन लॉस कितना है। तो सर 70,000 का था, मैंने कहा हाँ 70,000 का था। 5 कितने मंथ का, 3 मंथ का, तो 3/12 और उसका शेयर्स कितना था 5/10, यानी उसका शेयर इसमें लॉस में हो जाएगा आपका 88,750, यानी लॉस में हो जाएगा शेयर। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉस की एंट्री क्या पास करते हैं आपको पता है ना। हाँ सर, लॉस की एंट्री हमको पता है क्या होती है, बताओ बच्चों मेरे। तो सर प्रॉफिट उससे कैपिटल कम हो जाता है, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा उससे। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 8750, और क्या लिख देंगे 222 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 8750। बात समझ में आई। हाँ सर। अच्छा सर, मान लीजिए यहाँ नया शेयर दिया होता तो बच्चों हम लोग उसको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। यहाँ पर न्यू शेयर नहीं दिया होता इसलिए मैंने डायरेक्टली किया। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी का कैपिटल हो गया। अब क्या करते हैं सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग बांट देते हैं ना, तो फिर उसके बाद देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कुछ है ही नहीं, उसका कुछ बैलेंस हमको दिया ही नहीं है। अब क्या करते हैं, आइए बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 40,000 है। कितना है 40,000। जो ही मैंने बैलेंस लिखा फटाक से वर्किंग नोट में आया, देखा कहाँ कहाँ कैपिटल डेबिट हुआ है, तो देखिए बी का कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। वजह कितने हैं, 2 लोग हैं, 27,000 और कितना है 18,000, और यहाँ पर क्या लिख देंगे बाई सी बाई डी। उसके बाद फिर देखिए ये देखिए बी का कैपिटल क्रेडिट हुआ है कितने से 35,000 से, तो मैंने कर दिया यहाँ पर 35,000। वजह क्या है, जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व। उसके बाद फिर क्या करते हैं, बी का कैपिटल यहाँ पर डेबिट हुआ है, तो मैंने उसके डेबिट में आया और मैंने लिख दिया कितना 8750। वो कितना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या 2 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बच्चों एक और आपका लॉस पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। आप अपने क्वेश्चन में देखिए। हाँ सर, क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में आपका कितना लॉस है, यहाँ बैलेंस शीट में देखिए पड़ा हुआ है ना 78,000 का प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो बांट दिया था मैंने, लेकिन लॉस को नहीं बांटा था, उस लॉस को भी बांटेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं वर्किंग नोट नंबर 5। तो वर्किंग नोट नंबर 5 में हम लोग आएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट
बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस हुआ है ना 35,000 से, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 35,000, तो उसका कैपिटल डेबिट में हम कितना लिख देंगे 35,000 लिख देंगे। वजह क्या हो जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। हाँ अच्छा सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब क्या करना है, बस अब क्वेश्चन ने क्या कहा था आपसे कि आप जो है देख लीजिए कितना उसका बैलेंस आ रहा है। अब हम लोग बैलेंस निकाल दें। हाँ सर, बैलेंस निकालिए किसका, बी का। तो चलिए बच्चों बी का हम लोग देखते हैं कितना बैलेंस आता है। तो इधर का टोटल किया तो ये टोटल आपका निकल कर क्या आ गया 1,20,000, और इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना 1,20,000, और जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है 76,250, और कहाँ पर चला जाएगा ये टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके यस सर, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट 78। अब हम लोग कहाँ पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर करते हैं 79। तो देखिए क्या लिखा हुआ, कह रहा है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड as on 31st March 2018 was cash at bank, bills receivable, stock, sundry debtors, furniture, plant and machinery, building, advertisement, subsidy account, bills payable, employees provident fund, workman compensation, general reserve, loan, capital XYZ का the profit sharing ratio was 3:1. Z died on 31st July 2018. The partnership did provided that a goodwill is to be calculated on the basis of 3 years purchase of the 5 years average profit. The profit दिया हुआ कितना 24,000, 16,000, 20,000, 10,000 और 5,000. B the deceased partner to be given share of profit till the date of death of the basis of profit for the previous year. Okay, the assets have been revalued as stock 10,000, debtor 15,000, furniture 1,500, plant and machinery 5,000 और building 35,000. Bills receivable for 600 was founded worthless. अच्छा, sum of rupees 12,233 was paid immediately to Jets executors and the balance to paid to annual installment together with the interest at 10% per annum on the amount of outstanding. Okay, give journal entry and show Jets executor accounts till इट इज़ फाइनली सेटल्ड, यानी कब तक करना, जब तक पूरा पूरा सेटलमेंट ना हो जाए। ठीक है ना, यानी हमको इंटरेस्ट वाला भी यहाँ पर सारा का सारा काम करना है। ओके हाँ, तो क्या क्या मांगा है आपसे, मांग लिया यहाँ पर, कह रहा है कि आप हमको दे दो जर्नल एंट्री और जेट एग्जीक्यूटर अकाउंट, और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट जब तक क्या होना जाए फाइनल ना हो जाए। अच्छा ये बात है। तो बच्चों क्योंकि हमको लग रहा है यहाँ पर पेज हमको पड़ जाएगा कम, इसलिए हम पीछे आते हैं। तो चलिए जो मांगा वो हम लोग करते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे हम लोग, कसम खाया है हम लोगों ने। यस सर, ये लीजिए जर्नल एंट्री, मैंने कहा ये लो भाई जर्नल एंट्री, छोटा आदमी छोटी बात, ये लीजिए, ये मैंने खींच दिया जर्नल एंट्री। उसके बाद उसने मांगा था क्या, एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है ना, यस सर, तो जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट हम लोग बना देंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमको इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ेगा ना। उसने कहा फाइनली सेटल करना है, तो मैंने कहा ये लो भाई, ये लीजिए, ये कौन है, जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर, वर्किंग नोट से। तो चलिए वर्किंग नोट शुरू करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बताइए मेरे बच्चों, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा। उनका था कितना, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि उनका एक्स वाई जेड का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्वेश्चन में बताया है कि उनका था 3:2:1, और जेड जो है चला जा रहा है, और तो कुछ कहा नहीं है, यानी हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जेड चला गया, किस किस का बचा, एक्स एंड वाई, हो जाएगा आपका कितना 3:2। नंबर 2 गेनिंग रेशियो, इस केस में क्या होगा सर, गेनिंग रेशियो ना इस केस में होता है बराबर, मैंने कहा ये लो बच्चों 3:2। नंबर 3 हम लोग क्या करते हैं, नंबर 3 हम लोग करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है ना, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं बीज शेयर्स इन गुडविल। तो ये देखिए हम लोग क्या कर देंगे, बीज शेयर्स ऑफ गुडविल करेंगे, ऑफ गुडविल। ठीक है ना, तो चलिए गुडविल कितना है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। सर गुडविल को कैलकुलेट करना कितना आसान, हम करेंगे। बच्चों आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ करने को दे दूँ, लेकिन फिर मेरा दिल जो है ये कह रहा है कि आप लोग हैं छठे में नालायक हैं। सर ये तो हम लोग की बहुत ज़्यादा बुराई हो गई, क्या करें बच्चों, क्या करें आप खुद बताइए। आप लोग नालायक हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं 24,000, फिर प्रॉफिट ये कितना 16,000, फिर ये प्रॉफिट आपका पड़ा हुआ कितना 10,000, फिर आपका प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है 20,000, 16,000 और 20,000 था, फिर बच्चों यहाँ पर 20,000, फिर 10,000 और फिर आपका कितना 5,000। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। और कितने साल हैं, 1 2 3 4 5, ये हो जाएंगे आपके 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे।
अच्छा, उसके बाद क्या क्वेश्चन बोला था, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, तो सर नंबर ऑफ ईयर परचेज था आपका 3, ये पहले यहाँ पर कर दें, नंबर ऑफ परचेज यहीं पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसका शेयर इसमें कितना है, बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर उसमें कितना है आप जल्दी बताइए। तो सर बी का जो शेयर है, सॉरी जेड का जो शेयर्स है वो कितना है, 1/6 है। कितना है, 1/6 है, ये लीजिए 1/6। तो आपको पता है इसको जब टोटल करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, ये पूरा अमाउंट ये गुडविल का आ जाएगा 45,000। कितना आ गया, ये आ गया 45,000, और 45,000 का जब 1/6 करेंगे तो अमाउंट निकल करके आ जाएगा आपका 7,500। अच्छा, जो ही मुझको नजर आया बच्चों फौरन हम लोग इसको क्या करना चाहिए, सर इसको मार दीजिए। मैंने कहा कि इसको, ये देखिए मैंने बी यहाँ पर लिखा है, ये जेड है, ये कौन है, जेड है। तो क्या करेंगे एक्स और वाई, तो इसको क्या करेंगे 7,500 और इधर भी 7,500। तो 7,500 को हम लोग क्या कर देंगे 3/5, 2/5, यहाँ पर मैंने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। एक का आ गया आपका 4,500 और एक का आपका निकल कर आ गया कितना 3,000। बोलिए बात समझ में आ रही ना, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, इसके बाद हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट गुडविल कितनी बातें, 2 बातें। ओल्ड गुडविल नजर आ रहा है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, कोई ओल्ड गुडविल नजर नहीं आ रही है तो हम लोग इसी की एंट्री पास कर देंगे फटाक से। ये लो बच्चों, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है, तो सर है 4,500। उसके बाद वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो आपने कहा सर ये आपका 3,000 था, और क्या ले देंगे 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7,500। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो देखिए जनरल इधर पड़ा हुआ है, फटाक से उसको हम लोग क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जब जनरल एंट्री पास करेंगे बच्चों तो सबके लिए हम लोग करेंगे ना, तो इसलिए हम लोग जो है, तो यहाँ पर लिखा मैंने कितना 6,000, और मैं बांट दूंगा किसमें 2x 2y और 2z, इनके प्रॉफिट शेयर में बांटेंगे तो 3,000 2,000 1,000 जो रेशियो था उसमें चला भी जाएगा। अच्छा, इतने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट निकाला इस बार, तो मैंने यहाँ पर लिखा वर्किंग नंबर 5, यानी लिखेंगे यहाँ पर बीज शेयर्स इन प्रॉफिट, क्या लिख देंगे जेड्स शेयर्स इन, बी याद आ रहा है बच्चों हमको, बहुत ज़्यादा बी याद आ रहा है। चलो बीज शेयर्स इन ऑफ प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा ये 24,000 है। अच्छा, अब 24,000 का हम लोग क्या करें, अब 24,000 को हम लोग कर देंगे इंटू 4/12। अच्छा 4/12 करेंगे तो मुझको क्या मिल जाएगा, ये 8,000 जो मिला ये क्या मिला, उतने मंथ का मुझको प्रॉफिट मिल गया। अब क्या करें, अगर एक बंदे को चाहते हैं, एक की एंट्री पास करना चाहते हैं तो एक के लिए कर दी, वरना सबकी करना चाहते हो सबको कर दी। चलिए हम लोग सबको पास कर देते हैं, क्या करना है, जब बांट ही रहे तो सब बांटेंगे, जैसे जनरल रिजर्व बटा इसको ही मार देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या कर देंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना है 8,000 है। अब इसको बांट दीजिए, इसमें 2x 2y 2z, तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका आ जाएगा आपका 4,000, ये आ जाएगा आपका 2,667 और ये आ जाएगा 1,333। ओके यस सर। सी पॉइंट देखिए लिखा हुआ है द एसेट्स हैव बीन रिवैल्यूड एज, स्टॉक कितने का हो गया 10,000 का, पहले कितने का था, पहले था 9,000 का, हो कितने का गया 10,000 का। तो हम लोग क्या करें सर, खुशी वाला आप लिख लीजिए, मैंने कहा ये लो बच्चों 2 रिवैल्यूएशन, और दुख वाला लिख लीजिए 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा ठीक है ना, अब वजह लिखते जाएंगे, जो खुशी होगी यहाँ पर लिखेंगे, दुख होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। अच्छा ये बात है, हाँ। तो देखिए क्या हुआ है सर, यहाँ पर ना आपका जो स्टॉक था वो हो गया है 10,000 और बुक में कितना सो रहा है 9,000, खुशी हो रही है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से 1,000 से। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ, कह रहा है कि डेटर आपके 15,000 के हैं और कितने के थे सर, पहले थे 16,000 के, हो कितने के गए आपके, हो गए 16 से 15 हो गए। बैड फीलिंग, बैड फीलिंग को हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 डेटर, यानी डेटर मुझको अब इतना पैसा देंगे नहीं, कितना 1,000 मुझको अब नहीं मिलने वाला है। उसके बाद देखिए एसेट्स कम हो रहा है ना, डेटर मेरा एसेट्स था, फर्नीचर हो गया 1,500 का, पहले कितना था 2,000 का था। बैड फीलिंग तो क्या लिख देंगे 2 फर्नीचर, कितने से 2,500 से, ये लीजिए। उसके बाद फिर क्या, प्लांट एंड मशीनरी 5,000 का हो गया है। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी कितना बुक्स में से हो रहा है 6,500, बैड फीलिंग तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 1,500 से 1,500। अच्छा उसके बाद फिर क्या है, बिल्डिंग 35,000, पहले कितना था 30,000 का, गुड फीलिंग बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना इंक्रीज हो रहा है 35,000 और था 5,000 से, ये लीजिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे आगे देखते हैं, अब बिल रिसीवेबल फॉर 600 वाज फाउंडेड वर्थलेस, मतलब वर्थलेस का मतलब ये हुआ कि अब वो मुझको बिल रिसीवेबल मेरा एसेट होता है बच्चों, क्या होता है मेरा एसेट होता है, अब वो मुझको मिलने वाला नहीं, बेकार हो गया। तो यहाँ पर क्या ले देंगे 2 बिल्स रिसीवेबल, बेकार हो गया 600। अच्छा उसके बाद फिर और क्या दिया हुआ है सर, इसके बाद तो और कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है। हाँ बच्चों इसके बाद अब कोई बैलेंस नहीं, अब क्या करेंगे चलिए टोटल कर लेते हैं। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, ये आपका निकल करके आ गया 3,600 और ये आपका निकल करके आ जाएगा 2 रिवैल्यूएशन जो हमने किया है, ये आपका निकल करके आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 6,000।
तो बताइए ज़्यादा कौन सा, ये है। तो अब लोग क्या करेंगे, कितना ज़्यादा है 2400, फटाक से उसको हम लोग बांट देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से सर 2400 से, और 2x 2y 2z तीनों को बढ़ जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में तो 1200 800 और ये हो जाएगा आपका 400। बोलिए बात समझ में आ गई ना? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद रिवोल्यूशन कोड होता है, फिर क्या बनाते हैं सर, जब रिवोल्यूशन करते हैं तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट पे। भैया सिस्टम हम लोग वही फॉलो करने हैं जो अब तक करते आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम मैंने थोड़ी ना किया है ना? हाँ सर ये भी बात आपकी सही है, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो क्वेश्चन के मांगा नहीं था, तो नहीं मांगा था, तो आपके पास दो तरीका, या तो सारे के सारे, चलिए एक तरीका तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, आज मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ कि कितना ऐसे डायरेक्टली बैलेंस कैसे निकालते हैं। तो आपको बता दें, बोलिए बता दें। हाँ सर, तो देखिए क्रेडिट वाला बैलेंस हम लोग जोड़ देंगे जेड का एक तरफ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस, पहले लिख दूंगा क्रेडिट बैलेंस, ऊपर जितना होगा उसका क्रेडिट बैलेंस जोड़ेंगे और डेबिट बैलेंस कर देंगे, फिर डेबिट बैलेंस करेंगे, ठीक है ना? ज़्यादा जो होगा वही बैलेंस रहेगा। तो क्रेडिट बैलेंस देखिए, सबसे पहला तो उसका आपका कैपिटल में जो पड़ा हुआ वो ले लीजिए, उसका क्रेडिट बैलेंस देखिए, बाई बैलेंस बीडी हम लोग लिखते हैं ना डायरेक्टली, बिना कैपिटल अकाउंट के हम बता रहे हैं बच्चों उसका बैलेंस कैसे निकाला जाता है। मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनवा दूँ, लेकिन आप कैपिटल अकाउंट बना के थक चुके हैं, तो हम डायरेक्टली करेंगे। तो बताइए उसका कैपिटल में कितना था सर, 12,000 था, तो मैंने 12,000 के उसके कैपिटल को यहाँ पर पकड़ा, तो मैंने कहा ये लो क्रेडिट बैलेंस कितना है, पहले से ही 12,000 है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में आप देखते रहिए कहाँ कहाँ पर जेड आपका जो है क्रेडिट हुआ है। तो जेड आपका क्रेडिट हुआ है ए 7,500 से हुआ है। हाँ सर, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे 7,500, 1,000 से हुआ है तो प्लस 1,000। सर जेड 133 से हुआ है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमको क्या, हम तो कर ही देंगे 133 प्लस 133 1333। उसके बाद क्या है, जेड 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 कहाँ गया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ये देखिए जेड कितने से हुआ है सर, 400 से हुआ है, तो मैंने कहा ये लो बच्चों 400 से मैंने इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया क्रेडिट। तो अब इसका टोटल अब बैलेंस करेंगे, तो डेबिट तो है नहीं कि हमें यहाँ पर जीरो था, तो अब देखते हैं टोटल कितना निकल करके आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। तो 12,000 और 7,500 और ये है आपका 1,000, तो हो जाएगा 13,000, 13,400 और 7,500 जोड़ के हम बताते हैं बच्चों। तो बच्चों ये आपका बैलेंस निकल करके आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ही आ रहा है, ये तो जीरो था, कितना आ रहा है 22,333, ये आपका बैलेंस निकल करके आ रहा है, ठीक है ना? तो यानी अब हम लोग इसकी एंट्री पास कर दी, यानी कैपिटल अकाउंट का आया होगा बैलेंस सीडी, यानी एंट्री इस तरफ आई होगी, जैसे कैपिटल अकाउंट हमने बनाया होगा, जब ये सब बनाया होगा तो यहाँ पर बैलेंस निकल करके आया होगा, कितना आया होगा 22,333। तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ रहा है, तो बताइए एंट्री क्या बनी होगी। तो सर यहाँ पर एक प्यारी सी एंट्री पास हुई होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, तो आप करेंगे 22,333 और 2 किसका कैपिटल, जेट्स कैपिटल अकाउंट, 2 जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों 22,333 और जो ही मैंने यहाँ पर लिखा क्रेडिट हुआ है, एग्जीक्यूटर फौरन आ जाएंगे इसके क्रेडिट में, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई जेट्स कैपिटल अकाउंट, कितना 22,333। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ सर इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि बच्चों आपको पेमेंट करना है, लेकिन कैसे कैसे करना है, पहले तो आप उसको जिस डेट पे वो हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डेट का कॉलम हमको बना लेना चाहिए था। क्या करें, चलिए हम यहीं पर डेट लिख देंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? डेट का कॉलम मुझको यहाँ पर बनाना चाहिए था। अब देखिए बच्चों क्या करना है, ये आपका डेट निकल कर आ गया, ये डेट था आपका 30/7/2018, ये क्या था 30/7/2018, ठीक है ना? ये डेट था, इस दिन पे ये बैलेंस निकल करके आया है। क्वेश्चन ने कहा था उसी डेट पे आप फौरन उसको पेमेंट कर दीजिएगा 12,333। हम उसी डेट पे यानी 30/7/2018 के डेट पे हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बैंक कितना पेमेंट करने के लिए कहा था 12,333, इतना मैंने उसको क्या कर दिया, इतना मैंने उसको पेमेंट कर दिया। अच्छा अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब बाकी मेरे पास कितना बैलेंस बचा सर, अब बैलेंस बचा आपके पास इतना पे 10,000 बचेगा। तो 10,000 का 10% इंटरेस्ट कितना होता है, तो सर 10,000 का 10% इंटरेस्ट 1,000 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप बाई इंटरेस्ट। ये काम हम लोग कब कर रहे हैं आपको पता है, ये हम लोग कर रहे हैं 1 साल के बाद, यानी 30/7/2019, पूरे 1 साल का मैंने क्या किया, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, यानी जिस दिन मरा उस दिन के बाद के 1 साल ये हुआ, 30/7/2019 की बात हो रही है, उस दिन 1 साल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 10,000 का कितना हो जाएगा
10%, तो सर 10,000 का 10% था 1,000, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 1,000। हमको पता है इंटरेस्ट के अमाउंट से हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एग्जीक्यूटर अकाउंट में जितना क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों मेरी लायबिलिटी ही होती है, और जब इधर डेबिट में तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा ये बात है, हाँ। तो बच्चों ये जब लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, उसके बाद हमने क्या किया, उस साल हम इसका पेमेंट कर देंगे, यानी 30/7/2019 को हम लोग जाएंगे जब पेमेंट करने, तो हम लोग पेमेंट कर देंगे टू बैंक। कितना करेंगे पेमेंट, तो 2 इंस्टॉलमेंट देना था, तो 5,000 + 1,000, तो 5,000 आपका इंस्टॉलमेंट है और 1,000 आपका इंटरेस्ट, टोटल कितना हो गया सर 6,000, हमने यहाँ पर लिख दिया। बात समझ में आ रही ना? हाँ सर। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे और बैलेंस शीट निकाल लेंगे, तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ गया 23,333, इधर भी लेंगे 23,333। अब बैलेंस निकल कर आ गया टू बैलेंस CD, यानी इस डेट पे मेरा बैलेंस कितना था, तो सर आपका था 5,000। इस बैलेंस को हम लोग कहाँ पर भेज देंगे, यहाँ पर भेज देंगे। ये आपका किस दिन का बैलेंस होगा, 30/7/2019 का ओपनिंग बैलेंस होगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस BD। ये कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा आपका 5,000, तो 5,000 का 10% फिर हो जाएगा 30/7/2020। तो यहाँ का जो होगा बाई इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा 10% 500। अब पूरा पेमेंट कर देंगे टू बैंक, खत्म। 5,500 इसने कहा था पूरा सेटलमेंट करके दिखाओ, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरा का पूरा सेटलमेंट कर दिया। बात समझ में आई ना? हाँ सर। तो यहाँ तक तो हमने एंट्री पास कर दी। इसके बाद आप एंट्री पास करना चाहें तो आप पास कर सकते हैं। बार बार क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा, तो इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होता है सर, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटर को हमको देना है, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी उससे, तो खर्चा भी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया और इंटरेस्ट को मैंने डेबिट किया, पेमेंट किया मैंने 6,000, तो हो जाएगा जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैलेंस शीट आ गया। फिर भैया हम यहाँ पर काम करेंगे, इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट 500। फिर जब मैंने पे किया तो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर उसको डेबिट कर दिया मैंने। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या है। X, Y and Z were partner in firm sharing profit and losses 5:4:3. Their balance sheet on 31st March 2018 was as follow. बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू उसका कितना हो गया 86,000। डेटर कैश एट बैंक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज फंड जनरल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कैपिटल XYZ का। X died on 1st October 2018. Y and Z decided to share फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 7:5। यहाँ पर देखिए बच्चों फ्यूचर रेशियो दे दिया हुआ। इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट विच वाज यहाँ पर दिया हुआ है, विच वर दिया हुआ 1,20,000, 1,80,000, 1,90,000, 1,80,000। एक्स शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ last year of profit. Okay, building under value by 2 lakh, machinery over value by 1,50,000 and furniture over value by 46,000 over value was a provision of 5% be created on debtors for doubtful debts, interest on capital to be provided at 10% per annum. Half of the net amount payable to ex executor was paid immediately and the balance was transferred to his loan account which was to be paid later. Okay, prepare revaluation accounts, capital account and executors account on 1st October 2018. Okay, अब देखिए क्या नोट क्या है, फर्म इंजॉय बैंक और ड्राफ्ट फैसिलिटी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमसे जो जो मांगा वो देखते हैं क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो चलिए बना देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत दिन बाद तो हमको दिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप सोच रहे होंगे सर आज आप 4 क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगला जो मेरा ये सेकेंड क्लास लेक्चर सेकेंड लास्ट है मेरा, और अगले लेक्चर में सिर्फ 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि बर्डन कम पड़े, है ना। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। और क्या मांगा है, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट मांगा, ये लो एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट दे दिया हमने। है ना, यस सर। कितना आसान बच्चों, कितना आसान, यस सर। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे जल्दी बताइए। अरे आपको नहीं पता क्या सर, अरे नालायकों, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट। भाई वर्किंग नोट, हाँ सर म्यूजिक बजाइए। 4 क्वेश्चन लगाए हैं तो म्यूजिक नहीं बजाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपका ओल्ड रेशियो पहले दिया हुआ था किस किस का, एक्स वाई और जेड का ओल्ड रेशियो पड़ा था पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 5:4:3, और न्यू रेशियो
दिया है पहले ही कैलकुलेट करके 7:5। अब हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर 2 यहाँ पर निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। कैसे करेंगे, न्यू शेयर में से माइनस करते हैं ओल्ड शेयर। ओके, किस किस का मुझको नया रेशियो चाहिए होगा बताइए जल्दी से। तो एक्स, तो इसका तो डेट हो गया, वाई और जेड का, तो वाई का और जेड का। तो वाई का कितना है ये रेशियो, वाई एंड जेड का ही है। तो वाई का है कितना 7/12, 5/12। अब हम लोग इसमें से लेस कर देंगे। ओल्ड शेयर कितना है वाई का, तो 4/12 और ये आपका 3/12। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना 12, 7 - 4 हो जाएगा 3/12। ओ ये बात है, यस बच्चों 12, 5 - 3 हो जाएगा 2/12। यानी ये क्या हो रहा है जल्दी बताइए सर, ये दोनों गेन कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब नंबर 3 हम लोग क्या करते हैं, गेन ही तो हम लोग निकाल रहे थे। अच्छा नंबर 3 क्या करते थे सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेकिन हम लोग डायरेक्टली क्या निकालेंगे, एक्स शेयर्स ऑफ गुडविल, डायरेक्ट निकालेंगे एक्स शेयर्स ऑफ गुडविल। इतना क्लियर नहीं है ना कि एक बार गुडविल निकालें फिर उसमें से अमाउंट कैलकुलेट करें, ये वो है कि नहीं। तो चलिए 1,70,000 करते हैं, प्लस 1,80,000 करते हैं, प्लस 1,90,000 करते हैं, प्लस 1,80,000 करते हैं, ठीक है ना। यस सर। अच्छा 1 2 3 और कितने हो गए आपके, ये ईयर हो गया आपके 4। तो 4 से मैंने डिवाइड किया। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना दिया था 2.5, तो मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई किया। ये मुझको क्या पता चल गया, ये मुझको पता चल जाएगा फर्म की गुडविल, और उसमें उसका शेयर्स कितना हो जाएगा 5/12 उसका शेयर्स था। ये देखिए 5/12 उसका शेयर्स था। बात समझ में आ रही ना। हाँ सर। तो ये आपका टोटल कैलकुलेट करके बच्चों, कैलकुलेटर मैंने कैलकुलेट कर लिया 1,87,500 ये निकल करके आ जाएगा। ओके, ये हमको पता चल गया उसका शेयर ऑफ गुडविल। हम फटाक से इसको क्या कर देंगे सर, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने पूछा किन में, तो आपने कहा कि सर वाई और जेड में। तो वाई और जेड को हम लोग कर देंगे डेबिट। जेड बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्रेडिट किया, तो फौरन इसके क्रेडिट में आकर के आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्टली करें क्या इस बार। हाँ सर इस बार डायरेक्टली करिए। तो चलिए बच्चों, आप लोगों की फरमाइश पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग डायरेक्टली करेंगे कि डायरेक्ट किस तरीके से हम लोग एंट्री पास करते हैं। तो जेड का कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किस किस की वजह से, तो आपने कहा सर बाई एक हो रहा है वाई की वजह से और एक बाई जेड की वजह से। कितना कितना, तो यहाँ पर मैंने अमाउंट जब कैलकुलेट किया 1,87,500 और 1,87,500 का उनका जो यहाँ पर रेशियो निकाला है मैंने 3/12 सॉरी 3/5, 3:2 के यहाँ का रेशियो निकल, 3:2 का रेशियो निकल कर आएगा 3/5 और 2/5। तो ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 1,12,500 और ये निकल करके आ जाएगा 75,000। तो हमको पता है इन दोनों के कैपिटल को हम लोग करेंगे डेबिट और जेड के कैपिटल कर दे एक्स के कैपिटल करेंगे क्रेडिट। तो उसके क्रेडिट में आकर के क्या लिख देंगे, वजह लिख देंगे 1,12,500 और इधर मैं कर देता हूँ कितना 75,000। बच्चों ये इससे आपसे थोड़ा आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। एंट्री अगर नहीं पास करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बस एक्सपर्टाइज में लाने के लिए कर रहा था, इतना क्वेश्चन हम लोग करने के बाद इतना तो एक्सपर्टाइज आ ही गया होगा। हाँ सर। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हम लोग क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए साफ साफ आपका कितना पड़ा हुआ है गुल्लक में, रिजर्व पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, तो बच्चों गुल्लक में पड़ा 30,000 और इसका उसमें हिस्सा 30,000 कितना है, ये कहाँ गया जी, जनरल रिजर्व कहाँ पड़ा है, ये देखिए बच्चों जनरल रिजर्व आपका 36,000 कितना है 36,000, उसमें उसका 5/12 कर देंगे। तो आइए जनरल रिजर्व में हिस्सेदारी देख लेते हैं। तो जनरल रिजर्व में कितना पड़ा था सर 36,000 पड़ा था, उसमें उसका शेयर्स कितना हो जाएगा 5/12। तो ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा आपका कितना पता है आपको, ये आ जाएगा आपका 15,000। तो फटाक से यहाँ पर लिख देंगे एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व कंट्रीब्यूट टू जेड्स कैपिटल। तो जेड के कैपिटल में आकर लिख देंगे कितना 15,000 और यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई जनरल रिजर्व। अच्छा ये बात है। हाँ उसके बाद फिर क्या था बच्चों, उसके बाद कहा था कि पिछले एक प्रॉफिट और पड़ा हुआ है सर, क्या जो डेथ हुआ है, जिस दिन डेथ हुआ है उतने महीने का चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ सर। तो आइए देखते हैं क्या निकल करके आता है आपका 6 मंथ का प्रॉफिट बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका शेयर्स कितना एक्स शेयर्स इन प्रॉफिट, ये देखिए फिर भी खत्म हो गया। तो एक्स शेयर्स इन प्रॉफिट, तो देखते हैं कितना होता है। तो प्रॉफिट पिछले साल की प्रॉफिट की बेस पे करना था, तो 1,80,000 है और 6 मंथ का, तो 6/12 और उसका जो हिस्सेदारी है उसमें कितना 5/12 उसकी जो हिस्सेदारी है, ठीक है ना। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 37,000 और हो जाएगा ये 500। क्लियर। जो ही मुझको ये प्रॉफिट नजर आया तो हम लोग क्या कर देंगे, एंट्री क्या पास होती है जल्दी बताइए। बोला था कि जब न्यू रेशियो दे देता है तब हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितना उसका शेयर है जो डिसीज पार्टनर है, टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो गेन कौन कर रहा है, एक्स और वाई कर रहे हैं। तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको करना पड़ेगा हमें डिस्ट्रीब्यूट, कौन कौन है वाई और जेड में,
वाई और जेड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए तो 37,500 है, 37,500 है। इसको आप कर दीजिए, इनके रेशियो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है 3/5 और 2/5 में इसको हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 22,500 एक का, और एक का निकल करके आ जाएगा आपका 15,000। ये आपका निकल कर कितना आ जाएगा 15,000। बात समझ में आएगी नहीं आई? ये बात है सर। हाँ तो बताइए एंट्री क्या पास होती है जब न्यू शेयर दे देता है, तो ये दोनों पार्टनर को हम कर देंगे डेबिट, यानी गुडविल वाली एंट्री होती है, और 2 एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्स का एक्स ही डेथ हुआ है तो हम लिख देंगे इसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिख देंगे बाई जेड, कितना 22,500 और 15,000। एंट्री बनाते तो क्या बनता जल्दी बताइए। अरे सर एंट्री वाला मत पूछिए, नालायकों, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2x कैपिटल अकाउंट, यही नहीं होता? हाँ सर, हाँ सॉरी सर, सॉरी, वेरी गुड बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, माफ किया मैंने, माफ किया। अच्छा इसके बाद और क्या पड़ा हुआ है सर? देखिए ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। मैंने कहा हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्वेश्चन कहा था क्या? हाँ बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा था। तो आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि जब वो डिसीज पार्टनर जो होगा तो उसको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा 10% पर एनम, ठीक है ना। तो आपका कैपिटल उसका कितना है? तो सर कैपिटल उसका है 1,50,000। तो 1,50,000 का आप कितना करेंगे सर? 1,50,000 का ना हम लोग निकाल लेंगे कितना 10%। तो आइए तो लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% करेंगे, जाएगा बच्चों ये कितना 15,000, इतना प्रोवाइड किया जाएगा उसको। अच्छा अब क्या करना है सर? और आपका जो है मैंने कहा हाँ बोलो बच्चों बोलो, ये देखिए एक लॉस पड़ा हुआ था, मैंने कहा तो लॉस को ही मार दो। लॉस जब मारते तो एंट्री क्या होती है जल्दी बताइए। ये आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा हुआ है, तो जब इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका हिस्सा उसमें कितना आएगा? तो 1,20,000 है, तो 1,20,000 का आप जब करेंगे 5/12 तो पता कितना निकल कर आएगा 50,000। और एंट्री क्या पास होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका कितना 50,000। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब क्या था? अब तो कुछ है ही नहीं, बस बच्चों अब तो कुछ करना है नहीं, इसका टोटल कर दीजिए। देखिए कितना जल्दी हो गया। इसका हम लोगों ने क्या किया? टोटल किया। अच्छा एक चीज़ और है, अभी हम लोग देखिए यहाँ पर डाल दिया, अभी तो हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट किए ही नहीं। हाँ सर अभी रिवोल्यूशन अकाउंट तो आपने बनाया ही नहीं, तो चलिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए क्या क्या हुआ है बच्चों। बिल्डिंग आपका देखिए क्वेश्चन में इंक्रीज हुआ है, जो इंक्रीज हुआ मैं यहाँ पर डाल ही देता हूँ। बाई बिल्डिंग इंक्रीज हो गया कितने का? 2 लाख का। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मशीनरी आपका रिड्यूस हुआ है 1,50,000 से, 2 मशीनरी कितना 1,50,000। फर्नीचर आपका कम हुआ है, तो 2 फर्नीचर कितने से हुआ 46,000 से। और 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो कितना 80,000 का 5% क्रेडिट करने के लिए कहा था, तो हमें यहाँ पर क्रेडिट कितना होगा 4,000। तो बच्चों दोनों तरफ कहा जाएगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, इधर कुछ नहीं आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यही आपका हो जाएगा क्या यहाँ पर 2x एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5 लाख। इधर टोटल करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 5,55,000 यहाँ पर भी, 5,55,000 यहाँ पर भी, और ये हो जाएगा आपका कितना 5,05,000 5,05,000। जो ही मैंने यहाँ पर किया फ़ौरन यहाँ पर आएंगे, लिख देंगे यहाँ पर क्या? बाई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है 5,05,000, यहाँ मैंने कर दिया। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कहा था पेमेंट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पेमेंट कर दिया। टू बैंक हाफ पेमेंट कर दिया मैंने 2,52,500, और बाकी जो है लोन अकाउंट कितना 2,52,500। ये हो गया टोटल 5,05,000, इधर भी हो जाएगा 5,05,000। बस बच्चों आंसर हो गया कंप्लीट। तब तक के लिए बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो लेक्चर 1 2 करके आप लोग देखिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।